मांगी नाव न केवट आना, 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 कही तुम्हार मरम में जाना, 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 मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव मांग रहे हैं करारे पर चढ़कर, मिट्टी के पर्वत पर चढ़कर, आओ भैया आओ, केवट नाव की जरूरत है, तुम्हारी नाव की, मुझे पार जाना है। ना आना, वो नहीं आया। भगवान ने कहा क्यों नहीं आ रहे हो? केवट बोला हमें फुर्सत नहीं है। देखा आपने, कह रहा हमें फुर्सत नहीं है। भगवान ने कहा कब फुर्सत मिलेगी? केवट बोला फुर्सत जब मिल जाएगी तब विचार करूंगा। अरे तो मुझे तो आवश्यकता है भैया, मेरे लिए फुर्सत निकाल, मेरे लिए फुर्सत निकाल तू, मुझे आवश्यकता तेरी है, तेरी नाव की जरूरत है, मेरे लिए आ, फुर्सत निकाल के आ। केवट ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या? कि आप मेरी नाव में बैठ के ही पार क्यों जाना चाहते, और बिना नाव के आप पार हो जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। ना मेरी जरूरत ना नाव की जरूरत, क्यों चक्कर में पड़े हो मेरे? मुझे फुर्सत है नहीं, और पता नहीं फुर्सत कब मिलती है। आपको जल्दी जाना है, इसलिए नाव के चक्कर में मत पड़ो, नाविक के चक्कर में मत पड़ो, और पार हो जाओगे। उपाय मैं बता रहा हूं। भगवान ने कहा तो उपाय बता दे भैया। केवट कहता है यही घाट ते थोड़क दूर है, यही घाट ते थोड़क दूर है, कटिलों जल थाहि दिखाइयो जू। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवट स्पष्ट कह रहा है कि आगे चले जाओ, घाट है, वहां कमर कमर से जल है, ना नाव की जरूरत ना नाविक की जरूरत, आराम से पार हो जाना, आगे ही घाट है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, गंगा की सौगंध खा के कह रहा हूं। गंगा जी मेरा पेट पालती हैं, और जो मेरा पेट पालती है मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगा। मैं गंगा मां की सौगंध खा के कहता हूं कि आगे का जो घाट है वहां नाव की जरूरत नहीं है, कमर कमर से जल है, आराम से पार हो जाना। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। यही घाट ते थोड़क दूर है, कटिलों जल थाए दिखाई हो जू। लक्ष्मण जी बोले भैया केवट तो है लेकिन बड़ा मूर्ख है, कोई अपना धंधा चौपट करता है क्या? बताओ, ये कह रहा है कि यही घाट से थोड़े दूर है, आगे एक घाट है, कमर कमर से जल, कोई रहस्य बताता है धंधा करने वाला? एक बात आपको बताएं, दिल्ली में इंडिया गेट है। दिल्ली में कौन सा गेट है? इंडिया गेट। एक शराबी आदमी इंडिया गेट पे खड़ा और ऑटो रिक्शा वाले से कह रहा है इधर आओ इधर आओ, हमको इंडिया गेट जाना है, कितना रुपया लोगे? ऑटो रिक्शा वाले ने कहा कि कैसा आदमी है ये, इंडिया गेट पे तो खड़ा है, और कहता है कि इंडिया गेट जाना है, कितना रुपया लोगे? उस ऑटो रिक्शा वाले ने कहा कि 50 रुपया लगेगा। बोले बैठा, 50 रुपया दूंगा। उसने कहा नहीं, शर्त एक है कि पहले रुपया लूंगा तब बिठा लूंगा। वो भी होशियार था ना ऑटो रिक्शा वाला, उसने सोचा कि पास ही में तो खड़ा है, मैं इधर से उधर घुमा दूंगा तो तुरंत कहेगा कि बेवकूफ़ बना रहे थे क्या, हम जानते नहीं थे, इंडिया गेट तो यही है, हम नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, फालतू की बात।
दुनिया की बोले पहले लेता हूं फिर बिठालता हूं। अब इतना पिए था, उसने कहा अरे लेना ले। तो 50 का नोट निकाला, ऑटो रिक्शा वाले ने नोट रखा, बिठाला और करके दूसरी तरफ खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। कल वो आ गया इंडिया गेट, तो कहता क्या है वो शराबी, वो कहता है सुनो इतना तेज ऑटो रिक्शा मत चलाया करो कि 1 सेकंड में इंडिया गेट पहुंचा दिया तुमने। खबरदार, हमारे साथ जो काम किया वो दूसरे के साथ मत करना, क्योंकि इतना स्पीड में तू लाया कि तत्काल ही इंडिया गेट आ गया। सीधी सी बात यह है, समझने की कोशिश करना। ऐसा मत मानना कि केवट जो है अज्ञानी है या केवट को कोई ज्ञान नहीं है। ना ना ना, केवट सब कुछ समझता है। वो तो कह रहा है, सहज भाव से कह रहा है, यही घाट ते थोड़े दूर है कटिलों जल थाए दिखाई हो जो, कमर कमर से जल है, आप पार हो जाना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई घाट अच्छा नहीं लगता है। घाट तो बहुत है केवट, लेकिन मुझे तो इसी घाट से पार जाना है और तेरी नाव में बैठ के ही पार जाना है। मुझे किसी घाट पर नहीं जाना है। मैं स्वयं चल के, अरे मेरे पास इतने घाट हैं कि मेरे घाट पर ही शंकर जी बैठे, मेरे घाट पर ही कागभूषुंड जी बैठे, बोलो बैठे कि नहीं बैठे, और मेरे घाट पर ही तमाम ज्ञानी विज्ञानी बैठे हुए हैं, चाहे याज्ञवल्क्य जी हों चाहे भरद्वाज जी हों, सब मेरे घाट पर बैठे हैं। लेकिन मैं तेरे घाट पर आया हूं, इसलिए मैं इसी घाट से पार जाऊंगा। केवट बोला तो अभी तो मैं नहीं आऊंगा, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब आ जाऊंगा। भगवान बोले देखो सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाए तो कभी जलाशय को पार नहीं करना चाहिए, नियम है ये। सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके पहले तू आ जाना। केवट कहता है कि देखो ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, अगर जिद ही पकड़ रहे हो मेरी नाव में बैठ के ही पार जाना है तो मेरी शर्त है, उस शर्त को पूरा कर दो और मैं तुरंत आपको पार कर दूंगा। भगवान बोले शर्त क्या है? केवट बोला आप क्यों सुनना चाहते हो शर्त, परेशान व्यर्थ में हो रहे हो। शर्त करूं और आप पूरा ना करो तो फिर बेकार होगा मेरा कहना। लक्ष्मण जी बोले मैं समझ गया भैया इसकी शर्त को, क्योंकि आपका वनवास हो गया है विश्व चर्चित, सारी दुनिया समझ गई है कि आप वन आए हो और किस कंडीशन में आए हो, कि तपस्वी के वस्त्र धारण करके आप आए हो, न पॉकेट है न जेब है, रखने के लिए रुपया दाम पैसा कुछ नहीं, और ये समझ रहा है कि इनके पास लेने देने के लिए कुछ है नहीं, तो व्यर्थ में पार क्यों करूं। यही शर्त रखेगा कि कुछ रुपया पैसा हो तो हमें दो तो पार करें, बस यही इसकी शर्त होगी। भगवान राम ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं पूछे लेता हूं। अच्छा केवट ये बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? शर्त बता दो, निसंकोच बता दो। अगर मैं पूरा कर सकूंगा तो पार कर देना, और नहीं कर सकूंगा तो मत करना। तो केवट कहता है ध्यान से सुनना, पद कमल धोई चढ़ाए नाम, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाए नाम, नाथ उतराई चहो। मोहे राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहूँ। मोहे राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहूँ। पद कमल धोय चढ़ाए नाम, नाथ उतरा चहो। नाथ उतरा चहो, नाथ उतरा चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो। केवल मुझे आपका चरण धोना है और चरणोदक लेना है, बस इतने में ही पार कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल चरण धो करके चरणोदक पी लूं, बस इतना ही चाहिए।
लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा विचित्र है भैया, ये चरणोदक लेने में मात्र वो पार कर रहा है। भगवान ने कहा कह तो यही रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा तो आके धो लो ना। केवट बोला बगल वालों से बात ही नहीं हो रही है, आमने सामने की बात है ये बगल वाले क्यों बोल रहे बीच में? कौन हो तुम? चुप रहो। क्या बात है साहब, गजब का वक्त है, समझ रहे हो कि नहीं? उसने टोक दिया, उसने कहा ये बगल वाले कौन बोल रहे हैं, इनसे तो बात ही नहीं हो रही है, बात सामने वाले से हो रही है। स्वयं प्रभु राम कहें, तुम क्यों कह रहे हो? प्रभु राम कहें ना, आपको कहना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि भैया तो कह ही रहा है मेरा, का भैया की बात नहीं है यहां, ना परिवार ना भाई ना भतीजे की बात है, बात डायरेक्ट है, डायरेक्ट भक्त और भगवान की बात है। इसलिए इसमें भतीजावाद नहीं होता है भगवान और भक्त के बीच में, समझ गए हो कि नहीं? भक्त भगवान के बीच में चाचा और भतीजा आ गया तो सब गड़बड़ है। जितने भी साधुओं के स्थान चौपट हुए हैं, भाई भतीजा बाद में चौपट हुए हैं, क्यों? समझ रहे हो कि नहीं? ये भाई भतीजे ही बाद में सब चौपट हो गए। यहाँ भक्त और भगवान के बीच में ये वाद तो होना ही नहीं चाहिए। केवट बोला ये भाई भतीजा बात नहीं, सीधी सी बात, आपसे बात कर रहा हूं, आप बताओ। भगवान बोले बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहूं पारू। बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहूं पारू। बेग मानी जल्दी, विलंब नहीं करना है, जल्दी पैर पखारो और हमें उतारो। आन जल, यहां एक संकेत बहुत अच्छा है, बेग आन जल। जल का सीधा सा अर्थ है, संकेत है गंगा जल। गंगा जल ले आओ। अच्छा गंगा के किनारे हैं तो गंगा जल लाने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्या दिक्कत है भाई? अच्छा भैया गंगा जल तो उस तट पर भी है, लेकिन पैर तो भगवान के इस तट पर हैं, तो आना तो केवट को यहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहूं पारू। केवट जल्दी जल ले आओ और पखारो पैर और मुझे पार करो। अच्छा केवट ने जैसे ही सुना भगवान ने कहा जल्दी जल ले आओ पैर पखारो पार करो, तो केवट भागा चला गया गांव की ओर। लक्ष्मण जी ने कहा देखो आपने कहा जल्दी जल ले आओ पैर पखारो, तो ये आया तो नहीं, गांव की तरफ भागा जा रहा है, श्रृंगवेरपुर की तरफ, श्रृंगवेरपुर की तरफ भागा है। और एक बात सुन लेना, श्रृंगवेरपुर जिस तट पर भगवान आए थे उस तट पर श्रृंगवेरपुर है, समझना इस बात को। इस तट पर जहां भगवान खड़े थे उस तट पर भौगोलिक दृष्टि से भी आज आप देखेंगे तो श्रृंगवेरपुर इसी तट पर, जहां अयोध्या से जाएंगे तो भगवान गए तो इस तट पर ही श्रृंगवेरपुर बसा हुआ है। अयोध्या से जब आप प्रयाग जाएंगे तो श्रृंगवेरपुर बीच में मिलेगा, उस तट पर श्रृंगवेरपुर नहीं है, इसी तट पर है। तो जब गांव की ओर भागा है तो इसको ईमानदारी से बताओ उस तट से इस तट पर आना पड़ा होगा कि नहीं? तो उस तट से इस तट पर आया, उसने नाव को खड़ा किया और भगवान के पास नहीं गया, सीधा गांव की ओर दौड़ा, गांव की ओर दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा रोको रोको भैया, रोको रोको, ये तो टाइम खराब कर दिया पूरा, और नाव बांध के चला गया, गांव की ओर भाग गया। भगवान ने कहा कि रोक नहीं सकता हूं, जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोक नहीं सकता हूं। कहे तो फिर पार कैसे होंगे? समस्या खड़ी की खड़ी, समस्या बनी की बनी रह गई। भगवान ने कहा नहीं, विश्वास है कि वो आएगा। तो ये गया कहां? अब गांव की ओर जा रहा है तो गांव ही की ओर जा रहा है। अच्छा भैया थोड़ी देर में देखा कि गांव से आ रहा था, लेकिन हाथ में एक कठौता लिए था और उस कठौते में पानी भरा था। आप कहो महाराज जी ये अर्थ कैसे कर रहे हो आप? ये रामायण में कहाँ लिखा है कि कठौते में पानी भरा था और गांव से लाया पानी भर के कठौते में?
रामायण की अर्धाली कह रही है मानस की। क्या? केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता, क्यों पानी कठौता? पानी भर के लाया। आप कहो तो गंगा जी को पानी गलत, गंगा को पानी नहीं कहा जाता है। गंगा जल को, सरयू जल को अगर तुमने पानी कह दिया तो पाप हो जाएगा, अपराध बन जाएगा। शालिग्राम को आपने पत्थर मान लिया तो अपराध बन जाएगा। तुलसी को हरी घास मान लिया तो अपराध हो जाएगा। इतने प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए। गंगा को कभी गंगा के जल को जल ही कहना पड़ेगा, पानी नहीं कहना पड़ेगा। सरजू के जल को जल कहना पड़ेगा, पानी नहीं कहना पड़ेगा। पानी तो कुएं में आता है, पानी कुएं में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती मंदाकिनी में क्या है? जल है, जल। और भगवान ने क्या कहा था? बेगयान जल। भाषा में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया अंतर कि नहीं? बोले बेगयान जल। अरे पाई पखारू, ओहोत विलंब उतारहूं पारू। बेगान, जल्दी लाओ जल। क्या लाओ? बेगान जल, जल लाओ। लेकिन लाया क्या? ये जल नहीं लाया। गांव की ओर दौड़ा, कठौते में पानी भर के लाया। केवट राम रजाय सुपावा, ओ पानी कठौता भर ले आवा। पानी भर के लाया, भगवान के सामने रख दिया पात्र कठौते का। भगवान ने कहा कहाँ गए थे भैया? केवट बोला गांव गए थे, गांव। अरे गांव क्यों गए थे? जब जल्दी मुझे पार करना था तो गांव जाने की क्या जरूरत थी? बोले पानी लेने गए थे, पानी लेने। ये क्या पानी लेके आया हूं? लक्ष्मण जी ने कहा जब गंगा जल पास में है तो पानी लेने गया। इतना पवित्र गंगा जल सामने, और पानी लेने के लिए गांव गया। केवट बोला, फिर बगल वाले बोले हमने मना कर दिया कि बगल वालों का कोई मैटर नहीं है, सामने आमने का मैटर है, ये बगल वाले बीच में। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम बिल्कुल मत बोलो, तुम बीच में बोल रहे हो, काम गड़बड़ा जाएगा सब। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपकी सरलता का ये नाजायज लाभ ले रहा है, अगर आप थोड़ा सा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए तो ये और इसका खानदान 2 मिनट में आपको पार कर देगा। लेकिन अब बात यही है कि आप पता नहीं कितने सरल और सहज हैं। गांव भागता गया, समय खराब कर रहा है, उधर से कठौते में पानी भर के लाया है और कहता है पानी भरा हो, पानी भरा। अरे जब गंगा जल पास में है तो पानी की क्या जरूरत थी? और मैं बोलता हूं तो कहता है कि बगल वाले डिस्टर्ब ना करें। आपको मालूम है भगवान परशुराम आए थे, कुठार लेकर के आए थे, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो अस्त्र शस्त्र डाल करके चले गए कि नहीं चले गए? भैया आप ही बताओ। भगवान बोले वो तुम्हारी ताकत से नहीं, ये तुम्हारा प्रभाव नहीं था लक्ष्मण जनकपुर में। फिर लक्ष्मण जी बोले किसका प्रभाव था? राम जी बोले ये ससुराल का प्रभाव था, तुम्हारा प्रभाव नहीं था। ये किसका प्रभाव था? जल्दी बोलो। ससुराल का प्रभाव था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गांव में दामाद आ जाए, मजदूर की बेटी उसके साथ ब्याही हुई है, लेकिन गांव का जमींदार भी अगर देख लेता है तो कहता है हमारे गांव का दामाद आया है, हमारा दामाद आया है। बोलो, कहता गांव का जमींदार भी ये महसूस करता है। ये भाव है, ये भावना है प्यारे। यही तो सनातन धर्म की उदारता है। इतना उदार है हमारा सनातन धर्म कि गांव की बेटी, गरीब की बेटी क्यों ना हो, वो पूरे गांव की बेटी है, सबकी बेटी हुआ करती है। बोलो भाई। और दामाद भले ही मजदूरी क्यों ना करता हो, लेकिन गांव में आया है तो जमींदार भी कहेगा हमारा दामाद है, हमारे गांव का दामाद है। बोलो, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? गांव का जमींदार भी सम्मान करेगा उसका। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। भगवान राम ने कहा कि ये लक्ष्मण तुम्हारा प्रभाव नहीं था, ये ससुराल का प्रभाव था, क्योंकि ससुराल में दामाद का सम्मान भगवान के बराबर होता है। क्यों होता है कि नहीं? किसके बराबर होता है? भगवान के बराबर सम्मान होता है दामाद का।
गांव ससुराल में। इसलिए परशुराम जी ने देखा कि ये बालक जो है यहाँ का दामाद है, तो निश्चित रूप से पूरा गांव सम्मान कर रहा है, और यदि कहीं मैंने कोई कदम गलत उठा लिया तो निश्चित रूप से लेने के देने पड़ेंगे हमको। इसलिए ससुराल का प्रभाव समझ करके, वो भूमि का जनकपुर का प्रभाव था, और परशुराम जी महाराज ने कहा इसमें इसी में सार है कि भृगुपति गए बनई तप हेतु, अब तो मुझे तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। चले गए, लेकिन प्रभाव तुम्हारा नहीं था, वो ससुराल का प्रभाव था। अच्छा, ससुराल से आए घर, लक्ष्मण जी बोले हाँ आए तो, और घर से कहाँ आए जल्दी बोलो। न ससुराल में रह पाए और न घर में रह पाए, आ गए घाट पर, और अगर घाट वाले से तुमने तकरार बढ़ा लिया तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए शांति रखो, शांत रहने में इशार है, ज्यादा बोलने में इशार नहीं। तुम चुप रहो भैया, बिल्कुल मत बोलो, बोलने दो इसको, ये घाट का मालिक है इसलिए इसको बोलने दो, इसकी हर बात को सुनना है, समझना है। हाँ भैया तो क्या चाहते हो? केवट कहता है बस कुछ नहीं, चरण धुला लो। भगवान ने कहा जब गंगा जल था समीप में तो पानी क्यों लाए? केवट बोला हाँ अब ठीक रहा, आपने प्रश्न किया, ये बगल वाला बीच में बोलता है, दिमाग खराब होता है मेरा। हाँ आपने कहा तो आपने हाँ ठीक ठीक कहा, मैं जानबूझ करके लाया हूं पानी। क्यों लाए हो जानबूझ के पानी? केवट ने कहा इसलिए कि मैंने सुना था कि आपके पद नख से गंगा निकली हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत विद्वान है ये, हम समझते थे मूर्ख है, ये तो बहुत विद्वान है, इस मर्म को बता रहा है। भगवान राम ने कहा हाँ तुम इसको सामान्य समझ रहे हो। नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरसरी, आपके पद नख से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब ब्रह्मधाम में आपका चरण पहुंचा था तो ब्रह्मा ने चरण धोया और कमंडल में रख लिया। हाँ बस उसी में गंगा प्रकट हो गई। भगवान ने कहा बहुत गहराई तक जानकारी रखता है। केवट बोला मैं गंगा के तट पर रहता हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा यहाँ आते हैं, सब आपकी ही तो महिमा सुनाते हैं, आपकी महिमा सुनाते हैं। गंगा की महिमा जब सुनाते हैं तो हम सुनते हैं, जब गंगा की महिमा सुनाते हैं तो हम सुनते हैं, और सुनते सुनते हमें अनुभव हो गया। भगवान ने कहा हाँ ब्रह्मा ने चरण धोए थे, तो कहे धोए थे तभी ना गंगा प्रकट हुई। हाँ तो आपके चरण का चरणोदक है ना गंगा। हाँ मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, आपका कोई भक्त आपके चरण धोए, हाँ ठीक है, और धो करके फिर वो पात्र में रख दे। भगवान बोले हाँ रख दे ठीक है, और फिर आप आ जाओ दोबारा। हाँ फिर, और बोले फिर उसी धुए धुआए से फिर धोए, तो आप मना करोगे कि इजाजत दोगे? क्यों भाई मना किया जाएगा नहीं? अरे क्या कर रहे हो, ये तुम एक बार धो चुके हो, उसको अलग करो, दूसरे धोना है तो दूसरे से धो। क्यों, यही नियम है कि नहीं? यही नियम है, बिल्कुल सत्य, यही नियम ही है। बहुत से लोग भावुक हो जाते हैं, इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि समझते नहीं। एक जगह हम गए, चरण धोए मेरे, जैसे आज हम ओझा जी के यहाँ गए हैं, शुक्ला जी के यहाँ गए, तो चरण धोए मेरे। तो जब चरण धोए शुक्ला परिवार में, ओझा परिवार में, तो हमने देखा परंपरा जो है उसका पूरा निर्वाह किया। चरण धोए, सबने चरणोदक लिया। एक जगह हम पहुंच गए, ऐसे चरण धोए। अब जैसे ही चरण धोए तो कहे एक काम करो कि चरणोदक पी लो। तो उसने ऐसे लिया हाथ में और हमारी तरफ किया। बोले, हमने कहा क्या है, पागल है क्या? बोले क्या हो गया महाराज जी? हमसे यही तो कहा गया, आपके शिष्य ने कहा जो चरण धुलवा रहा था मंत्र पढ़ के, बोले पियो। अरे मैंने कहा कि बताते क्यों नहीं हो किसको पीना है, बोल। तो बोले तुम मूर्ख हो, गुरुदेव का चरणोदक है, तुम पियो। तो उसने पी लिया। फिर कहा कि थोड़ा ऊपर छिड़को, तो उसने लिया और हमारे ऊपर छिड़क दिया। तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया इसको? बोले सही बात तो ये है कि हम कुछ जानते नहीं हैं।
तो हमने कहा जानते नहीं हो, मानते भी तो नहीं हो, जानते नहीं हो, मानते भी नहीं हो, अब हमको फिर स्नान करना पड़ेगा। तूने मेरे वस्त्र सब गड़बड़ कर दिए, सब गड़बड़ कर दिए। चलो, भावुकता संतुलित होनी चाहिए, भावुकता में ज्यादा संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। क्यों बिगड़ना चाहिए? क्या भावुक हो लेकिन संतुलन बना करके चलो। लेकिन कभी कभी क्या बतावें, जब व्यक्ति नशा लेके भी कभी साधुओं के सामने आ जाता है तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। सब लोग पैर छू रहे थे, पता नहीं पीछे से कहाँ से शराबी आया, उसने भी पैर छू लिए। तो अब हमारी आदत है, हमका खुश रहो खुश रहो। उससे भी कहा हमने कहा खुश रहो, तो पाँव तो हमारे छुए, हमका खुश रहो, तो बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा बड़ा नालायक आ गया, ये कहाँ से आ गया? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, संतुलन बिगाड़ देते हैं। यहाँ केवट संतुलन नहीं बिगाड़ रहा है, केवट को साधारण मत समझना। जो बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा हंस परमहंस योगेंद्र मुनेंद्रों को सौभाग्य नहीं मिला है, वो भक्त केवट को सौभाग्य मिला है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। देवता कह रहे हैं, 33 करोड़ देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवता किसी पर फूलों की वर्षा नहीं करते। देवतनी के ऊपर कोई पुष्पों की वर्षा करे, देवता काय को करेंगे किसी के ऊपर पुष्पों की वर्षा? लेकिन देवताओं ने केवट के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और कहा यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान पुण्य पुंज कोई संसार में है ही नहीं। बोलो साधारण है क्या? वो साधारण नहीं है प्यारे। आज भगवान राम से कह रहा है, सुनिए सरकार, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। जब ब्रह्मा एक बार आपके चरण धो चुके हैं, वही चरणों का चरणोदक ये गंगा है, तो आज मैं दोबारा इसी चरणोदक से चरण धोऊं? अब मैं इस चरणोदक से आपका चरण धोने वाला नहीं हूं, अलग से पानी लाया हूं। तो भगवान ने कहा पानी लाए हो तो क्या मतलब है? केवट ने कहा जब ब्रह्मा ने चरण धोए थे ब्रह्मधाम में, तो वह पानी गंगा बन गया था, आपका चरणोदक बन गया था, वही गंगा का रूप धारण कर लिया था। तो ब्रह्मा के कमंडल में गंगा प्रकट हुई थी, आज केवट चरण धोएगा तो केवट के कठौते में नई गंगा प्रकट होंगी। आज मैं नई गंगा का प्रादुर्भाव करूंगा, इसी कठौते में करूंगा। इसलिए सरकार, मुझे सौभाग्य से वंचित ना किया जाए और आप अपना चरण दे दो आराम से, सहज भाव से, और मैं धो लूं। भगवान ने कहा केवट, ब्रह्मा ने चरण जब धोए थे तो ब्रह्मा स्नान करके आया, मेरा पूजन किया, चरण धोए। केवट बोला हम झूठ तो नहीं बोलते, हमने स्नान तो कुछ किया नहीं। कोई बात नहीं, गंगा जी तो हैं, स्नान कर लो, कोई दिक्कत नहीं, स्नान कर लो। केवट बोला सही बात बताऊं? हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन प्रसन्न है, निर्मल है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले तो धो ले भैया जल्दी, अब चरण धो ही ले, अब विलंब मत कर। भगवान ने चरण बढ़ाया, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। आनंद नहीं, अति आनंद है।
अति जहां लग जाता है वहां पूर्णता आ जाती है, समझ गए हो कि नहीं? बस इसके आगे कोई आनंद नहीं है। केवट कहता है इसके आगे कोई आनंद नहीं है। भगवान का चरण पखारने का अवसर जिस दिन मिल जाता है, बोलो इससे बड़ा आनंद और कुछ हो सकता है जिंदगी का? आज संत घर में आ जाते हैं तो आप यही तो अनुभव करते कि मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज मैंने संतों को देखा है, मैं तो इन्हीं में भगवान का दर्शन कर रहा हूं। तो संत का दर्शन ही भगवंत का दर्शन माना जाता है प्यारे। और याद रखना, भगवान ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारे घर में संत आ जाएं, उस दिन तुम मेरा ही आगमन मान लेना। मेरा आगमन मान करके उनका सम्मान करना। और यदि संत वाणी से दो शब्दों में आशीर्वाद तुम्हें मिल जाता है तो ये समझ लेना कि परमात्मा का हस्ताक्षर हो गया है तुम्हारे मंगल के लिए। संत वाणी से तुम्हें आशीर्वाद मिला, ये ईश्वर की वाणी है, यही ईश्वर का हस्ताक्षर है। इसलिए संतों का दर्शन भगवंत के दर्शन का अनुभव कराता है। तो आज तो यहां भगवान डायरेक्ट पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे कि नहीं? अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। आज अति आनंदित होकर भगवान के चरणों को पखारने लगा। चरणों को नहीं, चरण को। चरणों में तो बहुवचन हो जाएगा ना। अच्छा, दोनों चरणों को पखारे तब तो ये मान लिया जाएगा द्विवचन हो जाएगा या बहुवचन का भी स्वरूप बन जाएगा, लेकिन अभी तो एक ही पखार रहा है ना। तो भगवान का चरण पखारने लगा। अच्छा, जब चरण जब पखारने लगा तो वो चरण पखारता ही रहा। नियम यह है कि घर में यदि आप किसी का चरण पखार रहे, महापुरुष का, संत का, पूज्य का, तो घर में पहले आसन दोगे और फिर चरण पखारोगे, ये नियम है। लेकिन घाट पर यदि आप चरण पखार रहे तो सत्य तो यह है कि पखरवाने वाला खड़ा होगा और पखारने वाला बैठा होगा। अच्छा भैया, जब पखरवाने वाला खड़ा है और आप उसका पैर पकड़ें और धोएं, तो ईमानदारी से बताओ एक्सरसाइज होगा कि नहीं उसका पूरा? यही सोचेगा अब नहीं तो अब गिरे, अब नहीं तो अब गिरे। भैया ये 1 मिनट में धो ले जल्दी, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड ही में धो ले, तब तो संतुलन बना रहेगा, नहीं तो मैं गिरने वाला हूं। तो तत्काल तुरंत चरण धो लेना चाहिए कि नहीं धो लेना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। भगवान खड़े हैं और केवट ने चरण पकड़ा और जैसे ही धोना शुरू किया तो धोता ही रहा, चरण ही ना छोड़े। अब भगवान इधर हिले, उधर हिले, इधर ओले, उधर। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब आप समझ रहे हो कंडीशन क्या है? ये चरण धो रहा है कि एक्सरसाइज करवा रहा है, पहले ये बताओ। हम कुछ कहते हैं तो ये कहता है बगल वाले ना बोलें, और हम आपकी कंडीशन देख रहे हैं तो आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ये चरण धोने का तरीका है। और एक ही धो रहा है, दूसरा क्यों नहीं धो रहा? आप कहिए। भगवान तो मौन है। किशोरी जी हंस रही हैं, जानकी जी हंस रही हैं, क्योंकि महिमा जानती है ना भक्तों। कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो किशोरी जी तो समझ रही हैं, मुस्कुरा रही हैं मन ही मन। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि समझ ही नहीं रहा है, एक ही पैर पकड़े है और धो रहा है, दूसरा पैर ही नहीं धो रहा है। भगवान कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मण जी को बोलना पड़ा। कहा ये बताओ, एक ही पैर पखारते हो कि दूसरा भी पखारते हो? दूसरा भी पखारो ना। तो केवट बोला जब पखरवाने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, बीच वाले क्यों बोल रहे? अरे मैं जिसका पैर पखार रहा हूं उसको भी तो कहना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बोल दो, आप ही कह दो। भगवान बोले दूसरा नहीं पखारोगे क्या? दूसरा भी पखारोगे ना? केवट बोला हाँ पखारूंगा। तो पखारो। का इसमें भी शर्त है। लक्ष्मण जी बोले शर्त का पुलंदा है क्या ये? हर बात में शर्त, हर बात में शर्त, हर बात में शर्त, शर्त शर्त का पुलंदा है ये। भगवान बोले तुम चुप रहो लक्ष्मण, पूछने तो दो शर्त क्या। अच्छा क्या शर्त है? शर्त क्या है? केवट बोला शर्त यह है कि धुला हुआ चरण आप धरती पर नहीं रखोगे, ये शर्त है। लक्ष्मण जी बोले अब तो समस्या आ गई बहुत बड़ी, अब तो आपको आकाश मार्ग से चलना पड़ेगा।
क्योंकि इसने शर्त, और आपको शर्त का पालन करना है। क्यों भाई? शर्त का पालन आपको करना है। और ये कहता है धुला हुआ चरण धरती पर तो आप चलेंगे तो आकाश मार्ग से चलेंगे। अब तो हमें यही लग रहा है, तो हम लोग तो धरती में रह जाएंगे, अब आपके साथ हम चल ही नहीं पाएंगे। और माता जी, फिर माता जी जाने कि माता जी का क्या प्रभाव है। लेकिन ये इसकी शर्त अगर आपने मानी तो भगवान ने कहा नहीं, धरती पर हम पैर रखेंगे नहीं। कहा इस शर्त के साथ रखोगे, धुला हुआ चरण मेरे हाथ में रहे और बिना धुला हुआ भी हाथ में आ जाए, जब दोनों को इकट्ठा धो लूं फिर धरती में रख दूं। ये शर्त है। भगवान बोले जब तुम दूसरा वाला चरण उठाओगे और पहला तेरे हाथ में है, और जब तुम दूसरा वाला भी उठाओगे तो फिर हम कहां जाएंगे ये बताओ। क्यों भाई? किसी के दोनों पैर उठा दो, फिर उसकी कंडीशन क्या होगी? जल्दी बोलो। किसी के दोनों पैर अगर तुम उठा दो तो उसकी कंडीशन अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भगवान राम ने कहा हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं? तो कम से कम धुला हुआ पैर हम धरती पर धर लें, आधार हो जाएगा। दूसरा वाला धो लो, आराम से धो, कोई दिक्कत नहीं। केवट बोला अगर शर्त मंजूर नहीं है तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं। भगवान बोले कोई समाधान तो निकालो भैया तुम कम से कम। केवट बोला तो एक ही समाधान है। क्या? अगर गिरने का डर है तो मुझे पकड़ लो। क्या बात है साहब, अगर आपको गिरने का डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लीजिए। सारी दुनिया भगवान को पकड़ती है। क्यों? किसको पकड़ती है? जल्दी बोलो। भगवान को पकड़ती है क्योंकि गिरने का डर है। और गिरने के डर से बचने के लिए किसको पकड़ती है दुनिया? भगवान को पकड़ती है। भगवान की शरण में जाती है दुनिया, भगवान के चरण पकड़ती है दुनिया। लेकिन आज केवट कहता है गिरने का अगर डर है तो मुझे पकड़ लो। भगवान बोले ये बताओ तेरा कौन सा अंग पकड़े? केवट बोला मैं बैठा हूं, आप खड़े हैं। तो खड़ा व्यक्ति अगर गिरने का उसको डर है, भय है, तो जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका सिर पकड़ ले। क्योंकि क्या किसका सिर पकड़ ले? बैठे हुए व्यक्ति का सिर पकड़ ले। क्योंकि बराबर पर कोई खड़ा है अगर और कोई गिर रहा है तो कंधा पकड़ता है, हाथ पकड़ता, सिर नहीं पकड़ता। क्यों भाई? जैसे कोई गिरने वाला व्यक्ति गिर रहा है, उसके बगल में कोई खड़ा है तो गिरने वाला व्यक्ति कौन सा अंग पकड़ेगा? बगल में जो व्यक्ति खड़ा है कंधा पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा कि सिर पकड़ेगा? कंधा हाथ पकड़ेगा तब तो संभल भी जाएगा वो व्यक्ति, और सिर पकड़ा तो दोनों चले जाएंगे। याद रखना, दोनों का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन केवट कहता है मैं बैठा हूं ना, तो आप जो है मेरा सिर पकड़ लो। भगवान ने कहा तो ठीक है मैं पकड़े लेता हूं। भगवान ने हाथ बढ़ाया, सिर पकड़ लिया। केवट ने कहा उठाओ दूसरा चरण, उठाओ। भगवान थोड़ा उठाने लगे तो झुकने लगे। भगवान बोले देखो अभी संतुलन ठीक से बना नहीं है, अभी हमारी हिम्मत नहीं है। तो केवट बोला दूसरा हाथ फ्री क्यों किए हो? इसलिए तो संतुलन बिगड़ रहा है। संतुलन इसलिए बिगड़ रहा है कि दूसरा हाथ फ्री किए हो, दूसरे हाथ से भी पकड़ लो। भगवान बोले तो संतुलन बन जाएगा। कहाँ? बिल्कुल बन जाएगा। लक्ष्मण जी बोले धन्य है, बाबा रामदेव भी इतनी एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं जितनी एक्सरसाइज जो है ये करवा रहा है। क्यों भाई? भगवान ने कहा तो दूसरा पकड़ना पड़ेगा, दूसरे हाथ से भी। हाँ तो दूसरे हाथ से भी पकड़ना ही पड़ेगा तभी संतुलन बनेगा। अच्छा भैया तू कह रहा है तो मैं दूसरे हाथ से भी पकड़े लेता। दूसरा हाथ भगवान ने बढ़ाया, दूसरे हाथ से भी मस्तक भगवान ने केवट का पकड़ लिया। पहले एक हाथ से पकड़े थे, अब दूसरे हाथ से पकड़ लिया। याद रखना दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर है। इतनी बड़ी कृपा तो किसी के ऊपर नहीं की। हाथ तो रखा है लेकिन एक हाथ रखा है। बोलो भाई, हाथ रखा है लेकिन एक हाथ रखा है। चरण भी रखा है तो एक चरण रखा है। अहिल्या के ऊपर दोनों चरण रखे थे कि एक? बोलो जल्दी। एक चरण रखा था। बोलो रखा था ना। सुग्रीव के ऊपर कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलस गई शब पीरा। तो क्या एक हाथ रखा था? आशीर्वाद भी मिलता है तो एक ही हाथ से मिलता है। लेकिन भक्त जगत के इस
महिमा मंडित स्वरूप में केवल एकमात्र भक्तों की श्रृंखला में एक भक्त ऐसा केवट है कि भगवान ने दोनों हाथ उसके मस्तक पर रखे। केवट के अलावा किसी के ऊपर दोनों हाथ नहीं रखे, केवट के ऊपर दोनों हाथ। अच्छा भाई, जैसे दोनों हाथ हैं, अब केवट ने कहा चरण उठाओ। भगवान ने चरण उठाया तो पहला चरण तो भगवान का केवट के हाथ में ही था, लेकिन दूसरा चरण उठाया तो दूसरा चरण भी केवट के हाथ में आ गया। अब याद रखना, भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में हैं, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर हैं। यही सम पुण्य पुंज को नहीं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है संसार में। दोनों चरण आज केवट के हाथ में, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर। सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है और ब्रह्मांड के सहित भगवान भक्त केवट के हाथ में है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, परस सुमन सुर सकल सिहाही, परस सुमन सुर सकल सिहाही। यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। परस सुमन सुर सकल सिहाही, यही संपूर्ण पुंज को नहीं। आज भगवान के दोनों चरण पखाड़ लिए केवट ने। भगवान ने कहा आप पार कर दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पार कर दो। केवट बोला पार तो करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी बोले अब समस्या खड़ी हो गई। इसका मतलब है पैर भी पखार लिए इसने भैया, और अब ये किंतु लग गया है, लेकिन लग गया, अब ये पार वार नहीं करना चाहता है किसी भी काम में। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर तगर लग जाए तो वहां संदेह पैदा हो जाता है। इसलिए कहा पार तो करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन क्या मतलब? केवट बोला बात यह है कि मैंने अकेले पैर पखारे हैं। हाँ तो पखारे हैं तो ठीक तो किया है। कहा नहीं, ठीक नहीं किया है। फिर सपत्नी पखारना चाहिए था, ठीक नहीं किया मैंने। लक्ष्मण जी बोले जब गांव गया था तो पत्नी को साथ लेके क्यों नहीं आया? जब जानता था कि अकेले नहीं पखारना चाहिए तो पत्नी को साथ लेके क्यों नहीं आया? साथ में लेके आना चाहिए था ना पत्नी को, जब सपत्नी चरण पखारने थे। केवट बोला प्रभु राम ने क्या कहा था सुना नहीं है क्या? लगता है कि आप अपने कानों में कुछ लगाए हुए हो। क्यों, क्या क्या कहा था? बेग आन जल, बेग मानी जल्दी 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 जल्दी, तो जल्दी जल्दी चले आए। उसको लाता तो घंटों लगते उसकी तैयारी में, तब आती हो ऐसे थोड़ी। क्यों भाई, तुमको कहीं जाना हो अगर सपत्नीक, तो बोलो कितना इंतजार करना पड़ता है इनका? 10 बार कहना पड़ता है तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। क्या कर रही हो? ट्रेन चूक जाएगी, तुम समझती नहीं हो, जल्दी तैयार, क्यों देर कर रही हो? अगर ज्यादा तुम पीछे पड़ गए जल्दी तैयार तो तुरंत कहती तुमको जल्दी पड़ी तो चले जाओ, हमको नहीं जाना है। फालतू की बात, दिमाग खराब की हो। हम तैयार तो हो रहे हैं, हमें पता है कि टाइम से तैयार होना है। तो आप यही कहते हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ट्रेन चली जाएगी तो बस से निकल जाएंगे, बस से निकल जाएंगे, निकल, कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, आराम से तैयार हो। केवट बोला ये नियम है, अगर मैं कहता जल्दी 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 तो समस्या खड़ी हो जाती, इसलिए मैंने टच नहीं किया उसको, मैं तुरंत चला आया। लेकिन मैं जानता था इस बात को कि चरण पखारूंगा
और प्रभु से इतना प्रेम दिखाऊंगा, इतना प्रेम समर्पित करूंगा कि मेरे प्रेम के एक एक शब्द की कीमत समझेंगे वो। भगवान समझता है प्रेम के एक एक शब्द की कीमत संसार में कौन जानता है? परमात्मा जानता है। याद रखना, संसार वाला प्रेम तो झूठा प्रेम है प्यारे। सच्चा प्रेम है भगवान से प्रेम करना। संसार से प्रेम करते हो, ये संसार तुम्हें धोखा देता है। बोलो देता है कि नहीं? और भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान प्रेम के एक एक शब्द की कीमत चुकाता है प्यारे, एक एक शब्द की कीमत चुकाता है। ये भगवान की क्षमता है। इसलिए तुम प्रेम करो, तुम्हारी पत्नी बच्चे सब मिलकर के भगवान से प्रेम करें। किससे प्रेम करें? भगवान से प्रेम करें। केवट यही तो चाह रहा है कि मेरी पत्नी भी भगवान के चरणों से प्रेम करे। मैं प्रेम करूंगा और पत्नी को भगवान के चरणों से दूर करूं तो ये अटपटापन लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? अटपटापन लगेगा प्यारे। केवट ने कहा मैं भी चाहता हूं प्रभु कि मेरी पत्नी भी आपके चरणों से जुड़े और मैं सपत्नीक आपके चरण धोऊं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बुला लाओ पत्नी को। केवटानी को बुलाने चला गया। केवटानी, अब नाम नहीं याद, केवटानी कह देते हैं भाई। केवट केवटानी क्या कहें, है नहीं? इसलिए केवटानी को जो है बुला लाया। चल जल्दी, भगवान खड़े हैं, देख तो तेरे भाग्य हैं, आज भाग्य को सौभाग्य में बदल ले। चल भगवान का दर्शन कर, भगवान के चरण पखार। दौड़ी दौड़ी चली आई, भगवान आ गए, भगवान आ गए। दौड़ी दौड़ी आई, सपत्नीक केवट ने भगवान के चरण पखारे। इसका मैं प्रमाण दूंगा, आगे देने वाला हूं। तुम तो तसल्ली से सुनते जाओ। प्रमाण देने का मैंने ठेका ले रखा है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक एक शब्द का अनेक अर्थ, बहुत भाव हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। सपत्नीक चरण धोए भगवान के। भगवान ने कहा आप